मेंस में मेरे बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मैंने सोचा ड्रॉप ले लेता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। मुझे पता नहीं मैं कहाँ शुरू करूँ, पर बताता हूँ। बात ये है कि कुछ दिन से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो कल शाम में मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में था। मैं सोच रहा था, फिर सोचा सो जाऊँ। तो तकरीबन 8:30-9 बजे मैं सोचना शुरू किया और 10 बजे तक मैं सोचता रहा, बस क्या करूँ, मेरी लाइफ बर्बाद है, ये है वो है। मुझे लगा मैं सो जाता हूँ, फिर कल से शुरू करूँगा। और ये कल वाला सिलसिला पिछले बहुत दिनों से, मैं तो कह रहा हूँ कि महीनों से चल रहा है। तो जब से मैंने ड्रॉप लिया है तब से यही चल रहा है कि हाँ भाई कल से करेंगे, इस हफ्ते से करेंगे, इस वीक से करेंगे, इस मंथ से करेंगे। तो ऐसे करते करते लगभग 2 महीने मेरे बर्बाद हो चुके हैं। अप्रैल 6 को मेरा पेपर था शायद, आई गेस, मुझे ज़्यादा याद है 6 या 8 को मेरा पेपर था। उसके बाद मैं आया घर, और क्योंकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री आती थी ठीक ठाक, तो मैंने सोचा कि बैच क्यों लेना है, बैच लेके कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखता हूँ, मैं बैच भी लेता तो रिकॉर्डेड ही देखता, तो इसलिए मैंने पाई का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो लास्ट 2 महीना से बहुत स्लो किसी दिन लेक्चर करता था, किसी दिन नहीं करता था। एक दिन पढ़ा ठीक ठाक, फिर 2-3 दिन तक ऐसे बंद, फिर एक दिन पढ़ा ठीक ठाक, फिर 2-3 दिन तक बंद। तो फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं हो पाएगा मेरा कुछ। बीच बीच में मैंने ट्राई किया कि हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट वो सब नहीं हो पा रहा था कुछ। तो कल मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में था, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में आया कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा क्या कि चलो एक बार और कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश करने का सेंस था कि मैंने सोचा तो शुरू करने का, पर मैं जब पढ़ने आया तो मैं तो सोच लिया था कि पढ़ूंगा आपसे, लेकिन जब मैं पढ़ने आता था तो मैं देखता था कि फिर बैकलॉग का है, ये सीन है, वो सीन है, ये बैकलॉग लगा हुआ है, वो बैकलॉग लगा हुआ है, इसके क्वेश्चन नहीं हुए, उसके क्वेश्चन नहीं हुए, तो यही सब मेरे दिमाग में बस चलता था, मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अभी बाकी के पीछे के चैप्टर जो मेरे छूट गए हैं उसको रहने देते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने प्रयास इस साल 2027 वाला प्रयास का बैच लिया हुआ है। तो उसके मैंने टेस्ट के शेड्यूल मंगवा लिया। शेड्यूल के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा था कि अब से ऐसा ही करूँगा। फिर हुआ क्या कि नहीं हो पा रहा था, तो बैकलॉग लगने की वजह से और नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा क्या कि अब ये सब रहने देते हैं यहाँ तक, और आगे के टेस्ट का, यानी कि कल है 31 मई और कल मेरा टेस्ट है। टेस्ट में मेरे आ रहे सोल्यूशंस, बेसिक मैथ्स, और ये कुछ सिलेबस मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये सारे सिलेबस आ रहे हैं मेरे टेस्ट में, कल के टेस्ट में। तो मैंने कुछ उसके लिए पढ़ाई नहीं की है, और ये वाला मैं स्किप कर दूँगा, बट ये फाइनल स्किप करूँगा। इसके बाद कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करूँगा। और तो सोच लिया आपने कि अब भाई अब से कुछ बैकलॉग नहीं देंगे। और इस बार अब मैं सीरियस हूँ अपने आपको लेकर के। अब कुछ चीज़ें एक्चुअली एटलीस्ट मैं अपने डेली के टास्क कंप्लीट कर लूँगा। अगर मैं 5 करूँगा तो लगभग 4 महीने तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं 4 करूँगा तो लगभग मेरा 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, और मेरे पास टाइम बचेगा नहीं फिर लास्ट में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 4 से 5 लेक्चर दिन क्या करूँ। और चैप्टर्स में कर रहा हूँ अभी मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज, फिजिक्स में मैं सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी दोनों साथ लेके चल रहा हूँ, मतलब कि एक लेक्चर दोनों का एक लेक्चर रोज कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक का मैं पीरियोडिक टेबल से शुरू किया हूँ। फिजिकल में मैं अभी केमिकल काइनेटिक्स, और यही चैप्टर्स मेरे टेस्ट में आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सब आ रहे हैं टेस्ट में। तो मैंने ऐसे प्लान किया हुआ है अपने शेड्यूल। अभी तो मेरे स्टडी आवर्स आप देख सकते हो, अभी स्टडी आवर्स ज़्यादा नहीं है, बहुत कम। मेरा टारगेट है कि 10 घंटे के रोज़ का करूँ, बट उतना हो नहीं पा रहा है। तो कल से मैं पूरे डेडिकेशन के साथ एकदम 10 घंटे का एटलीस्ट 10 घंटे रोज़ के मैं खींचने वाला हूँ। बाकी धीरे धीरे और मैं बताते रहूँगा अपने बारे में, स्टडीज़ फॉलो करता हूँ, सब कुछ बताऊँगा तुम्हें।